आज हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन किए थे कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मैं उसके बारे में यहाँ उदाहरण एग्जाम्पल दे देता हूँ और आप लोग भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। देखिए, बाय प्लस पीपल, someone, they, them, us, one, the police, nobody, no one, etc. का प्रयोग हम लोग जनरली पैसिव वॉइस में नहीं करते। तो आपके मन में होगा ये क्वेश्चन कि इनका प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में क्यों नहीं करते, क्या कारण है। तो बहुत इजी है इनको समझना कि इनका प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में क्यों नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। दे built that road, वे लोग उस रोड को बनाए। ठीक है, तो ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब क्वेश्चन है कि आप तो जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। दैट रोड वाज built by them। यहाँ पर by them देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दे भी दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। आपके मन में यह क्वेश्चन होगा कि हम क्यों नहीं दिए। जनरली वे लोग पुलिस वगैरह का जो है बिना आप दिए हुए वाक्य का अर्थ, वाक्य का मीनिंग स्पष्ट हो जाता है, इसलिए उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खास तौर से 10+2 बैंक PO SSC क्लर्क में जो पूछे गए हैं, तो उनके बारे में मैं यहाँ पर जानकारी देने जा रहा हूँ। तो उस पर डिस्कस भी मैं करूँगा, किस तरह से आपको बनाना है, किस तरह से करना है। तो सबसे पहली बात है कि मैं थोड़ा पीछे जाकर के उनके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ कि पुनः एक जितने भी क्लास पढ़े हैं उनके पहले मैं कुछ जानकारी इसलिए देना चाहूँगा कि आप फिर उन क्लासेज को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वॉइस पढ़ने में क्या मतलब किस तरह से हमको वॉइस जो है बहुत आसानी से बन जाएगा, उसका मैं ट्रिक बताना चाहूँगा। तो आइए ट्रिक देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है। तो देखिए, खासतौर से ये टेंस के बारे में उदाहरण ले रहा हूँ, तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सब्जेक्ट HV और MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना। देखिए, आप इसको जो बनाइएगा, इसका जो नियम है, तो यहाँ पर आप सभी नियम को आपको याद भी हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार देखिएगा ना। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट करना पड़ता है, ये मैं पहले ही बताया था। और सब्जेक्ट क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक तो आप जानते हैं। एक्टिव वॉइस को अगर आप पैसिव वॉइस पे बनाइएगा तो करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब क्या है, अगर यहाँ HV है तो HV दे देंगे, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक चीज मैं आपको जानकारी, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि PV में निश्चित रूप से B+V3 का प्रयोग किया जाता है। जितने भी पैसिव वॉइस है सब में B+V3 होता है, ये खासियत है। अगर किसी भी
सेंटेंस को आपको ये जानना है या पहचानना है कि यह एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, तो कैसे जानेंगे? तो अगर हम किसी भी पैसिव वॉइस के वाक्य में अगर B+V3 देख लेते हैं तो वहां पर निश्चित रूप से हम लोग जो है समझ लेंगे कि वह वाक्य मेरा पैसिव वॉइस में है। यहाँ पर बी देना होगा। इस बी के बारे में मैं पहले फर्स्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। बी का मतलब जो है 8 है, 8 फॉर्म्स होते हैं। बी 8 फॉर्म्स, बी का 8 फॉर्म्स होते हैं। तो ये जो बी देना है, तो मैं यहाँ पर लिखा बताया था, ये जो बी देना है तो यहाँ पर according to the forms of the main verb of the active voice। एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के फॉर्म्स के अनुसार बी क्रिया देंगे। जैसे कि अगर एक्टिव वॉइस अगर V1 में है तो बी का यहाँ V1 देंगे, V2 है तो वाजवेयर देंगे, V3 है, इसके बाद V3 लगाना है। यह V3 क्या होगा? यह V3 जो है मेन वर्ब है इसका, तो मेन वर्ब ऑफ ये भी एक्टिव वॉइस का। और इसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैं बताया कि बाय प्लस पीपल, बाय देम, बाय अस जनरली प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उनके बिना वाक्य का, यही तो बात है, और तो कुछ करना नहीं है। इसके बाद अदर वर्ड बाद में आप डाल सकते हैं। अधिक प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना तो आपको अदर वर्ड ये मालूम हो जाएगा हमको कहाँ रखना है खुद ब खुद, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो क्या करना है, एक बार पुनः समझ लीजिए। सबसे पहले किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट होता है HB। यहाँ थोड़ा सा जानकारी ले, सब्जेक्ट का मतलब जो वाक्य में काम करते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। HB हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो जानते हैं कि जो सहायता करने वाले, हेल्पिंग मतलब जो सहायक क्रिया होती है, जो सहायता करती है। मेन वर्ब जो सेंट्रल मीनिंग को क्लियर करती है। तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड किसी वाक्य में, तो सब्जेक्ट को क्या कीजिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए सब्जेक्ट बना दीजिए। HB तो है तो HB, ये टेंस के बारे में बता रहा हूँ जो कि पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा बी लगता है, यही बात मैं बताया था। पैसिव वॉइस में B+V3 निश्चित रूप से होता है, बी तो रहेगा ही। यहाँ बी देख लीजिए, और ये बी कैसे दीजिएगा, ये जो बी है तो मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में इसके बाद V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा विस्तार से, या डिटेल कहिए जो कहना हो कह सकते हैं। तो अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इंपॉर्टेंट सा, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये देखते हैं। सबसे पहले राम टीचेस द बॉयज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका पैसिव कैसे बनाएंगे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ बना, नियम तो आप पढ़ ही चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी टेंस के स्ट्रक्चर हैं AB और PV के, तो वो तो जितने भी सब तो नियम के अनुसार आप बना ही लीजिएगा और ऑटोमेटिक उसको याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन जितने भी स्पेशल रूल्स हैं विशेष रूप से, तो उनको आपको याद रखना होगा स्पेशल रूल्स को, और प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। राम सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है, द वॉइस ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, तो आप तो सब कुछ जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर द वॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, मुझे याद रखना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर वाक्य है तो ये इसका PV का स्ट्रक्चर ERM प्लस V3 होता है। द वॉइस के बाद आर, इसके बाद डाउट बाय, कोई दिक्कत नहीं।
तो इस तरह से वाक्य अगर आप बना सकते हैं। अब एक दूसरा मैं उदाहरण देता हूं। इट एग्जाम्पल, इट इज लाइक्ड बाय, यहां पर देखिए ए भी है और ये पी भी, सॉरी, ये तो आपको ये समझना होगा कि यह जो वाक्य है मेरा ए भी में है कि पी भी में है। अगर आप इस सेंटेंस को समझ गए कि ए भी में है या पी भी में है तो आप बना सकते हैं। अगर नहीं समझिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। आपको मैं बताया बी प्लस भी3, अगर किसी वाक्य में पी प्लस भी3 है तो निश्चित रूप से वह मेरा वाक्य पैसिव वॉइस में है। इसीलिए हम यहाँ पर ये पी भी में है तो हमको क्या करना होगा, ए भी में। हमारे कुछ भाई से प्रश्न करते हैं, सर आप तो ये नहीं बताए कि ए भी में है तो पी भी में बनाना है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी खास तौर से जो यूडीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10+2 में भी, तो उसमें क्या होता है कि वो यह नहीं दिया रहता है कि लिखा रहता है प्लीज चेंज द वॉइस, इस तरह से कुछ मतलब एक्टिव पैसिव क्लियर नहीं रहता है। तो वहाँ पर आपको ये नहीं देगा कि आप एक्टिव से पैसिव कीजिए, आप पैसिव से एक्टिव कीजिए। अगर ये ऐसा रहेगा तो फिर तो आप पकड़ लीजिएगा। यहाँ पर ये सब बात नहीं रहता, ऊपर में वॉइस दिया रहता है, आप अपना समझ लीजिए क्या करना है। तो यहाँ पर बी प्लस भी3 है तो तुरंत समझ लेंगे कि ये पैसिव वॉइस पर मेरा वाक्य। और ऐसी एक बात और भी जानना है कि आप टेंस पढ़े हैं तो टेंस में कभी ऐसा स्ट्रक्चर पढ़े हैं इज आर एम प्लस भी3? नहीं पढ़े हैं। तो निश्चित रूप से यह मेरा पीवी में है, तो पीवी में है तो हम तुरंत समझ गए। और एक स्ट्रक्चर तो याद रखना ही पड़ेगा। तो पीवी में है तो इसको क्या करना, एक्टिव में, तो आई। यहां पर मी है तो मी को क्या की, आई लाइक इट, फ्रेश हो गया। तो आप एक क्वेश्चन आपके मन में होता होगा कि इस तरह से हम जानेंगे कैसे। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर यह सब आपका पूरा कमांड हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं एग्जाम्पल बढ़ाते जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सब जितने भी खासतौर से जितने भी पार्टिकुलर इम्पोर्टेंट रूल्स हैं सब पर मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ। दूसरा देखिए, ही इज ड्राइविंग ए कार, इज ड्राइविंग ए कार। देखिए यह तो आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि एक्टिव है कि मेरा पैसिव है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि वॉइस में वर्ब पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वर्ब पर जब ध्यान दीजिएगा तो वर्ब आपको मालूम बता देगा कि ये कौन सा टेंस है, इज आर एम प्लस भी4, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम इसको निश्चित है कि वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, a car is being driven by, रेफरेंस है बढ़िया से देखिए, ही इज ड्राइविंग ए कार। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया। फिर इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पीवी के अनुसार बना दिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है चलते हैं, क्या कहते हैं, आई दे हेल्प द पुअर। ऐसा देखिए, दे हेल्प द पुअर, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, हम कैसे समझेंगे कि हमारा एक्टिव है कि पैसिव है। तो यहाँ V1 दिया हुआ है, स्पष्ट है कि V1 अगर रहेगा तो V1 या V5 रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा तो निश्चित रूप से वह कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो पीवी कैसे बनाएंगे, देख लीजिए, द पुअर आर। एक बात हमारे कुछ भाई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि द पुअर है तो फिर यहाँ पर इज होना चाहिए ना। तो याद रखिएगा अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले द का जब प्रयोग करेंगे तो वह प्लूरल नाउन के जैसा काम करता है, और वह प्लूरल नाउन के जैसा जब काम करता है तो निश्चित रूप से उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। द पुअर आर हेल्प्ड, द पुअर आर हेल्प्ड बाय देम। यहाँ पर बाय देम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, उदाहरण देखिए। अभी मैं सिंपल सेंटेंस को ले रहा हूं, धीरे धीरे जटिल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर हम लोग चलेंगे।
देखिए दूसरा, राम हैज बिल्ट द, राम हैज बिल्ट द हाउस। देखिए, तो यहां पर भी पूरा क्लियर है कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब पीवी के बारे में आप जानते हैं, तो एक बात आपके मन में, हम कैसे पता चलेगा कि एक्टिव है कि पैसिव है? तो मैं आप लोगों को बताया था, हैज है प्लस V3 कौन टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। पूरा क्लियर है? अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये है तो इसका मतलब निश्चित रूप से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पर देखिए, द हाउस हैज बीन, द हाउस हैज बीन built by Ram। तो इस तरह से आप जब एग्जाम्पल दीजिएगा, बनाइएगा, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो निश्चित रूप से मेरा मतलब मुझे लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दूसरा देखिए, दूसरा पीवी में देता हूं, आई वाज abused by her। अब आपके मन में होगा कि मेरा एक्टिव है कि पैसिव है, यह क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो आप देख लीजिए, बी प्लस V3, इसका मतलब यह वाक्य मेरा, यह सेंटेंस मेरा पैसिव में है। अगर पैसिव में है तो एक्टिव कैसे बनाएंगे? एक्टिव जो बनाएंगे तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए, सी सिंपल पास्ट टेंस में वाज वेयर प्लस V3, वाज वेयर प्लस वाज वेयर प्लस V3, तो वाज वेयर प्लस V3, तो यहाँ पर निश्चित रूप से सिंपल पास्ट टेंस में है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर V2 लगा देते हैं, अब्यूज्ड, सी अब्यूज्ड मी। रेफरेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस। दे वेयर, देखिए वेयर ऐसा होता है, दे वेयर डूइंग नथिंग। ठीक है, तो इस जगह पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता लगता है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। नथिंग ये जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये ए भी में है। कैसे पता चला ए भी में है? कि वाज वेयर प्लस V4 का मतलब हुआ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो निश्चित रूप से ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब पीवी बनाना है। आइए पीवी देखते हैं, नथिंग वाज बीइंग डन। आप बाय देम नहीं भी दीजिएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय देम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो आइए अब दूसरा हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। Nobody was answering the question। इस जगह पर इस सेंटेंस में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है शायद, लेकिन आज के बाद फिर कभी परेशानी नहीं होगी। आपके मन में होगा कि क्यों परेशानी होगा और क्यों नहीं होगा। नोबडी का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ठीक है, दे रहा था, कोई नहीं प्रश्न का उत्तर दे रहा था। ठीक है, अब इनका पैसिव कैसे बनाएंगे?
तो देखिए आपको मैं बताया हूं कि नोबडी का प्रयोग आप बाय प्लस नोबडी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? तो याद रखिएगा ये तो सब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा अगर मेरा सब्जेक्ट नेगेटिव है, नोबडी रहे, नो वन रहे, इस तरह का अगर सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पर मैं बना करके दिखाता हूँ और नियम बताता हूँ कि आप कैसे बनाइएगा। द क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। द क्वेश्चन वाज, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द क्वेश्चन वाज। अब देखिए नोबडी को आपको हटाना है, ठीक है ना। नोबडी को आप हटाना है तो नोबडी में नॉट छिपा हुआ, ये निगेटिव वर्ड है। तो अगर हम यहाँ पर नोट लगा दें, यही नोट न चाहिए आपको, अगर इस नोट को हम यहां लगा दें, द क्वेश्चन वाज नॉट बीइंग आंसर्ड, द क्वेश्चन वाज नॉट बीइंग आंसर्ड। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर हम बाय नोबडी अगर दे देंगे और नोट नहीं लगाएंगे तो क्या यह सही नहीं हो सकता है? नियम है, जितने भी पैसिव वॉइस के वाक्य हैं याद रखिएगा बाय नोबडी का प्रयोग जनरली आप जितने भी एसएससी के बुक में बाय नोबडी, बाय नो वन, बाय नन, इस तरह का प्रयोग हम लोग नहीं करते, बाय वन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है बाय नोबडी अगर नहीं लगाएंगे निश्चित रूप से तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, नोबडी में अगर नोट लगा हुआ है तो अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नोट लगा देंगे तो फिर हमारा कोई परेशानी हमको नहीं रहेगा। तो चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए जानते हैं। Nobody had done anything। इसको आप कैसे बनाइएगा? अब एक क्वेश्चन है कि नोबडी यहाँ पर यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा नोबडी हैड डन एनीथिंग, इसको कैसे बनाएंगे? तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर क्या करना है, क्या एनीथिंग इधर ले आएंगे, होगी नहीं। नोबडी में नॉट है और मेरे पास एनीथिंग है, याद रखिएगा नॉट प्लस एनीथिंग को हम अगर नथिंग कर दे तो भी परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर नॉट भी नहीं लगाना पड़ेगा और एनीथिंग भी नहीं देना पड़ेगा। नॉट प्लस एनीथिंग बराबर नथिंग। तो आइए देखते हैं, नथिंग हैड बीन डन। आपकी बाय नोबडी क्यों नहीं थी? अभी तो मैं बताया था बाय नो वन, बाय द पुलिस वगैरह वगैरह नहीं लगता है, यहाँ पर बाय नोबडी नहीं लगाए। तो आप इसका नोट कहाँ दिए, फिर इस एनीथिंग को कहाँ दिए? याद रखिएगा यह नोट इसमें आ गया और एनीथिंग, नॉट प्लस एनीथिंग बराबर नथिंग, इसलिए नथिंग हैड बीन डन हो गया। तो इस तरह का जो वाक्य रहेगा तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद रखना है। और हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण और सेंटेंस पर, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं बना रहा हूँ और आप किस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में एग्जाम में पूछे गए हैं। यह सब भी जनरली परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, लेकिन पूछे ही गए हैं, लेकिन और भी मैं आपको जानकारी और भी इस तरह से देता हूँ। आइए देखते हैं, ओपन द डोर्स। कुछ भाई एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ओपन द डोर जो है यह मेरा ए भी है कि टी भी है। तो आप जानते हैं कि यह आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन है कि पीबीएस का बनाना है, ये एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। तो ओपन द डोर, अब देखिए आपको याद रखना होगा कि बताया था मैं आप लोग को इम्पेरेटिव में से बनाइएगा, तो लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अब एक और भी थोड़ा क्वेश्चन मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। My watch has been stolen।
अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, माय वॉच हैज बीन स्टोलन। हमारे कुछ भाई लोग क्वेश्चन किए कि ये सर तो ये तो मेरा वाक्य पैसिव में हैज है प्लस बीन प्लस V3, हैज है प्लस बी प्लस V3 है, तो ये मेरा पैसिव में, लेकिन हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, फिर इसको कैसे बनाएंगे? मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट दिया हुआ है और इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आप समवन या दे लगा करके इस तरह से आप लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो मेरे पास नहीं है। देखिए मेरी घड़ी चुरा ली गई है, तो कौन चुराया ये तो मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर जनरली हम समवन के बारे में, तो समवन इसके बारे में, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट मेरे पास अननोन है और ज्ञात है। समवन हैज स्टॉलन माय वॉच, समवन हैज स्टॉलन माय वॉच। क्या पूरा क्लियर हो गया? आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब यह प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, दे वेर पेंटिंग द वॉल्स, दे वेर पेंटिंग द वॉल्स। अब क्वेश्चन है कि ये तो आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ये ए भी है और ये पी भी है, तो द वॉल्स। आप जानते हैं कि वॉल्स मेरा प्लूरल है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर वेयर ही होगा और इसके बाद बीइंग प्लस V3, बीइंग पेंटेड बाय देम। आप नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगाइएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके मन में लगाएगा तो लगा सकते हैं। अभी क्वेश्चन और भी, अभी एक क्वेश्चन है, ऑल द लेटर्स वेयर posted by them, all the letters were posted by them। ठीक है, अब देखिए ये पैसिव वॉइस में है, आप तो जान ही रहे कि B प्लस V3 पैसिव वॉइस में वाक्य है B प्लस V3। तो आइए क्या करना है, दे, तो दे दिए, क्योंकि यहां पर आप जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट के दिए पोस्टेड। आप ये यहाँ पर पोस्टेड क्यों लगा है, यहाँ पर मैं बताना चाहता था कि यह पैसिव वॉइस में है, वाज देयर प्लस V3, पैसिव वॉइस में दे पोस्टेड ऑल द लेटर्स। आइए हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। When did he finish this work? यह डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, क्लियर है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ साथ ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है तो निश्चित रूप से यह ए भी है कि पी भी है। सिंपल पास्ट टेंस का डब्ल्यूएच क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चर है प्रोग्रेस। अब इसका हम भी बनाते हैं, तो आपको मैं बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड को जियो का तियो रखते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं हम लोग करते हैं, यहाँ पर मैंने रख दी। अब सिंपल पास्ट टेंस के तो आपको बताया था कि डिड के बदले में वाज देयर और डू डज के बदले में इजाड है, तो डिड के बदले में हम यहाँ वाज लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन है कि दिस वर्क मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो व्हेन वाज दिस वर्क फिनिश्ड बाय रेफरेंस। तो इस तरह से मैं विश्वास करता हूं, मुझे बिलीव है कि आप लोग अच्छी तरह से और आसानी से
समझ रहे होंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आप एक अगर कोई एसएससी के स्टूडेंट होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो स्पार्क में एक स्पेशल पार्टिकुलर बुक आती है वॉइस चैप्टर से, सिर्फ वॉइस की ही किताब है, बुक है। आप उसको अगर ले लीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि आपका वॉइस जो चैप्टर है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आई वॉज गिवन ए वॉच बाय माय फादर। तो आप इस सेंटेंस को देख रहे होंगे। अब क्वेश्चन है कि इस सेंटेंस को अगर आप देख लिए हैं, ये मेरा जो सेंटेंस है वो पीबी में है कि एबी में है? याद रखिएगा ये पीबी में है, क्योंकि वाज वेयर प्लस V3 एक्टिव में नहीं हो सकता है। अब मेरे पास बाय के बाद तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, एबी करना है ना। तो आइए देखते हैं, माय फादर, सिंपल पास्ट टेंस में वाज वेयर प्लस V3, माय फादर गेव, my father gave me a watch. My father gave me a watch. क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आज यहीं तक रहने दीजिए। कल और मैं नए टॉपिक के साथ आप लोगों को पुनः आऊँगा बताने के लिए। और फिलहाल बनाते रहिए, घर पर अभ्यास करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। कॉमन एरियर पर ध्यान दीजिएगा, जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं और जो +2 के हैं वे जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। अदर्स सिंपल बुक वगैरह से ठीक है। आज भी